बेटा आप ऐसे रो क्यों रहे हो? बताओ क्या बात है? डैडी आपकी मम्मी से शादी नहीं हुई है। बेटा ये किसने कहा तुमसे? स्कूल में मेरे फ्रेंड ने कहा था आप मेरे पापा नहीं हो क्योंकि आपकी मम्मी से शादी नहीं हुई। कौन है वो फ्रेंड? नाम बताओ उसका, अभी बात करता हूँ। वो पड़ोस वाली पोते ने बोला। ये जरूर मिसेस शुक्ला का पोता ही होगा। उन्हीं का पोता पढ़ता है पिंकू के साथ स्कूल में। बोलो ना डैडी आपको मम्मी से शादी नहीं हुई है इसलिए आप मेरे पापा नहीं हो ना। नहीं 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 पिंटू, मैं आपका डैडी हूँ और दिशा आपकी मॉम है और हम सब आपकी फैमिली है पिंकू। लेकिन आप दोनों की शादी तो नहीं हुई है। ये देखिए ये बड़े पापा और बड़ी मम्मी की शादी की भी फोटो है और यहाँ पे तो दादी और दादू की भी शादी की फोटो है। लेकिन आप दोनों की शादी की फोटो कहाँ है? आप दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? सब मम्मी पापा की शादी हो गई। पिंकू चल छोड़ो ये सब, चलो और चल के कपड़े बदलो। रोना नहीं मुझे आंसर चाहिए, मैंने बोला ना मुझे आंसर चाहिए। मैंने कहा ना, कोई सवाल जवाब नहीं। चलो और चल के कपड़े बदलो। जिसका डर था वही हुआ। आखिर ये सच पिंकू के सामने आ ही गया। क्यों चुप खड़े हो निहार? जवाब क्यों नहीं दिया तुमने पिंकू के सवालों का? आज स्कूल के एक बच्चे ने उससे ये सवाल किया है तो रो रो के बुरा हाल हो गया है बेचारे का। जब कल पूरा समाज ये सवाल उठाएगा उसके सामने तो क्या करोगे तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे? मॉम प्लीज, कल जाकर मैं पिंकू के स्कूल में बात करूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। बात करने से ऐसी बातें छुपती नहीं है निहार। तुम तो बड़े हो, संभाल लोगे खुद को। लेकिन बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। पिंकू पर इन बातों का इतना गहरा असर हो सकता है कि शायद जिंदगी भर उसके दिल से ये दाग ना मिटे। निहार, अब जब तुमसे गलती हो ही गई है और अपनी गलती की जिम्मेदारियां भी तुम निभा रहे हो तो उस गलती को पूरी तरह से अपना क्यों नहीं लेते? दिशा से शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? जब बच्चा तुम दोनों का है तो शादी से क्या दिक्कत है? क्यों परेशान कर रहे हो उस नन्ही सी जान को? बाप को तो तुमने दुखी कर ही दिया, अब बेटे को भी दुखी करना चाहते हो? निहार, अब तुम्हें दिशा से शादी करनी ही होगी। सॉरी पापा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं होगा तुमसे? जरा मैं भी तो सुनूं, क्यों नहीं होगा तुमसे? क्या चाहते क्या हो तुम निहार? तुम्हारे बच्चे को लोग गालियां दे, नाजायज कहें, यही चाहते हो तुम? आज पिंकू रोते हुए घर आया है, कल को गालियां खाकर घर आएगा, खुद को चोट पहुंचाए। ऐसा नहीं चाहते निहार, इसलिए तुम्हें दिशा से शादी करनी ही होगी। तुम्हें अपने इस रिश्ते को एक नाम देना होगा। तुम्हें दिशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा निहार। लेकिन माँ, अभी भी निहार रुचिता को बुला नहीं पाया है। माँ, आप ऐसे कैसे दिशा और निहार की शादी की बात कर सकती हैं? प्रतीक जी, पर भूलना तो पड़ेगा ना। और पहले भी तो निहार भैया की शादी के बारे में बात हुई है, तब तो आपने इतना रिएक्ट नहीं किया, तो फिर इस बार क्यों? वैसे भी मुझे लगता है कि अब निहार भैया को अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें दिशा से शादी कर लेनी चाहिए। बेटा यही सही है और इसी में पूरे परिवार की भलाई है। देखो निहार, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम पिंकू को अनाथ आश्रम भेज दो, क्योंकि दुनिया समाज उसे गंदे नामों से बुलाए, इससे तो अच्छा यही है कि वो अनाथ ही कहलाए। या तो दिशा से शादी करके सही मायने में पिंकू के पिता बन जाओ। I'm sure तुम्हारी बेटियों के पापा मुझसे कई गुना अच्छे पापा और पति होंगे। I'm sure तुम्हारे पति मेरी तरह धोखेबाज नहीं होंगे, तुम्हें हर्ट नहीं करते होंगे, तुम्हें हमेशा खुश रखते होंगे। मैं और निहार मेरे बेटे राजा के लिए पूजा करवाने आए थे।
निहार जी ने सच में दिशा से शादी कर ली, शादी कर ही ली होगी, तभी तो आज तक दोनों साथ हैं और साथ में मंदिर भी आए थे। नहीं नहीं नहीं, दिशा के मांग में तो सिंदूर ही नहीं था। तो अगर शादी नहीं हुई है तो वो इतने सालों बाद भी घर में क्यों रह रही है, और घर में रह रही है तो निहार जी ने उसे अपनाया क्यों नहीं? तू मीना क्यों सोच रही है सब? क्या मतलब है इन बातों का? आज इस घर की रजिस्ट्री हो गई है, कल तक पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद तुझे इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर चले जाना है। इस शहर से और यहाँ के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना है तुझे। बस आज की रात और बितानी है। सिर्फ आज की रात। बोलो निहार, तुम दिशा से शादी करोगे ना? शादी? अच्छा हुआ दिशा तुम आ गई। देखो ना ये सब क्या बोल रहे हैं। अरे तुम बताओ इनको कि तुम्हें मुझसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम यहाँ अपने बच्चे का एक सुरक्षित भविष्य चाहती थी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। दिशा, दिशा, क्या तुम ऐसा ही चाहती हो? क्या तुम इस रिश्ते को नाम देना नहीं चाहती? क्या तुम चाहती हो कि रोज पिंकू को लोग गलत नामों से बुलाएं, रोज स्कूल से रोता हुआ वापस आए? नहीं ना, तुम तो उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहती हो, है ना? तो क्या ऐसे होगा उसका भविष्य सुरक्षित? तुम सोचो, कल को जब लोगों को पता चलेगा कि उसकी मम्मी और उसकी डैडी की शादी नहीं हुई, तो क्या वो समाज में सर उठाकर जी पाएगा? भाभी प्लीज, आप ऐसे दिशा को फोर्स नहीं कर सकती। उसे मुझसे शादी नहीं करनी है। यार भैया, दिशा को मैं फोर्स नहीं, आप फोर्स कर रहे हैं ताकि वो आपसे शादी ना करे। ठीक है, आप सबको यही लगता है ना, तो आप साफ साफ दिशा से ही पूछ लीजिए। बताओ दिशा, क्या तुम्हें मुझसे शादी करनी है? बोलो ना डैडी, आपकी मम्मी से शादी नहीं हुई है, उसके लिए आप मेरे पापा नहीं हो ना? चलो और चल के कपड़े बदलो, रोना नहीं, मुझे आंसर चाहिए। मैंने बोला ना मुझे आंसर चाहिए। जवाब दो दिशा, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? जवाब दो दिशा। जवाब दो बेटा। देखा आप सबने, मैंने कहा था ना कि इसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ एक गलती थी, हमारे बीच में प्यार कभी था ही नहीं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ निहार। बस अब तो दिशा ने भी हाँ कर दी है। निहार, तुम्हें ये शादी करनी होगी। हाँ निहार भैया, यही सही रहेगा आपके लिए। आप दिशा को अपना लीजिए, उससे शादी कर लीजिए। निहार भैया, ये लीजिए, ये खाटू श्याम जी का पवित्र सिंदूर है। इससे दिशा की मांग भर दीजिए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना लीजिए। I love you, Ruchi. I love you. I love you too, निहार जी। I love you too.
पापा हम तीनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी बहुत याद आ रही है। वो आपको लेने तो आपके पति आने वाले होंगे ना? हाँ वो मेरे पति। सोच क्या रहे निहार भैया? सिंदूर उठाइए और दिशा की मांग में भर दीजिए। उससे शादी करना ही आपके लिए सही रहेगा। स्टॉप इट! मैं शादी नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। पर क्यों यार? पिंकू का सोचो। पिंकू को मैं संभाल लूंगा। अरे आजकल कितने लोग को पेरेंटिंग करते हैं ना। मैं और दिशा भी उसके पेरेंट्स हैं। अनाथ नहीं है मैं और नाजायज भी नहीं, क्योंकि मैं उसे अपना रहा। वो अपने डैडी के घर में रहता है, उसके नाम के आगे कोयल लगता है। मैं ये शादी नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। मैं जितना इस रिश्ते को निभा सकता हूं निभा रहा हूं। इससे ज्यादा आप लोग मुझसे उम्मीद मत कीजिए। रिश्ता, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? वो गाजर घिस रही थी ना तो गलती से हाथ बीच में आ गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं जूही को हल्दी वाला दूध देके इसमें पट्टी लगा लूंगी। तू जा पट्टी लगा, मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। नहीं दादी, मैंने कहा ना, मेरी हड्डियां अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि अपनी नवासियों के लिए हल्दी वाला दूध न बना सकूं। जा। ये लड़की भी ना। मम्मी, मम्मी, जूही, जूही, क्या हुआ बेटा? रुचिता, अरे तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? तुम्हें पता है हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने सिर्फ पिंकू के पिता बनने की जिम्मेदारी ली थी, तुम्हारा पति नहीं। जानती हूँ आपकी अच्छाई का हर मौके पे फायदा उठाया मैंने, और अभी भी यही कर रही हूँ। मैं एक माँ भी तो हूँ ना। अपने ऊपर 100 उंगलियां बर्दाश्त है मुझे, लेकिन अपने बेटे के ऊपर एक भी नहीं। आज तो हमने पिंकू को समझा भी दी, लेकिन वो बड़ा हो रहा है। आज नहीं तो कल वो फिर से हमारे रिश्ते पे सवाल उठाएगा। उसके दोस्त उसे और चिढ़ाएंगे। तब क्या करेंगे आप? हमारे बीच भले कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कानूनन पिंकू के मम्मी पापा को पति पत्नी के रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में रुचिता के अलावा और किसी को पत्नी बनने का हक नहीं, कभी नहीं। क्या? हे भगवान, ये बेटा आप दोनों नीचे मत उतरना, मैं अभी आई, ठीक है? आपको लगी तो नहीं? सॉरी मम्मी, वो मैंने एक्सीडेंट का सपना देखा तो मैं बहुत डर गई और मेरा हाथ जग पे लग गया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप दोनों ठीक हो, मम्मी इस बात से बहुत खुश है। अब आप दोनों यहीं रुको, मम्मी आप दोनों के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती है। ओके। अरे रुचिता, मुझे आवाज आई तो मैं इतनी घबरा गई कि मैंने दूध ही नहीं चढ़ाया गैस पर। मैं अभी रख कर आती हूँ। दादी आप इन दोनों को देखिए, मैं दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? मम्मी आपको चोट कैसे लगी? ये तो ऐसे ही लग गई, छोटी सी चोट है, अभी ठीक हो जाएगा। और मैं बैंडेड ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही।
हाथ देना। मम्मी, इससे आपका खून रुक जाएगा। अरे, ये तो अंकल का रुमाल था। वो मैंने तो देखा ही नहीं, बट कोई नहीं। अंकल ने वैसे हमारे हल्के से समझ लो मम्मी की भी हेल्प कर दी। आई नो अंकल बुरा नहीं मानेंगे। मम्मी, जूही का हल्दी वाला दूध। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये स्मेल रूही, ये क्या कर रहे हो आप बेटा? मम्मी, जूही को हॉस्पिटल वाली दवाई और फिनाइल की स्मेल आ रही है, इसीलिए पूरे घर में फ्रेशनर छिड़क रही हूँ। सारी बदबू चली जाएगी। आप दोनों भी ना, चलो ठीक है। ये लाइट को क्या हो गया अचानक? मम्मी, पूरा अंधेरा हो गया। हाँ, मुझे लगता है फ्यूज उड़ गई है। मैं ना बाहर चेक करके आती हूँ, ठीक है? आप यहीं पे रहना। 1 मिनट। ये गैस अच्छे से बंद नहीं है, ये इसी की स्मेल है। ये गैस। रूही, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। कितनी आसानी से मेरे घर वालों ने कह दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं कैसे कर लूं दूसरी शादी? कैसे भूल जाऊं तुम्हें? कैसे मूव ऑन कर लूं? जैसे वो कर रही है। जैसे रुचिता ने दूसरी शादी कर ली, तुम भी कर सकते हो निहार। मॉम प्लीज। क्या प्लीज निहार? ये सच है ना निहार? तो आपको दिशा ने सब सच बता ही दिया। हाँ, बता दिया। दिशा ने मुझे सारा सच बता दिया। निहार, जब रुचिता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो तुम क्यों अभी तक उसके नाम की माला जप रहे हो? क्यों उसकी यादों को अपने से दूर नहीं कर पा रहे हो? क्यों उसकी तस्वीरों के साथ जुड़े हुए हो अभी तक तुम? क्यों निहार, क्यों? Because I love her! लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करती निहार, नहीं करती वो तुमसे प्यार। और इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, हमारे परिवार के लिए और तुम्हारे बेटे पिंकू के लिए भी। ये गैस अच्छे से बंद नहीं है, ये इसी की स्मेल है। ये गैस। रूही, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। मम्मी, रूही। मम्मी तो बाहर गई है, तब तक मैं कैंडल जलाकर जूही के पास रख देती हूँ। वो डर रही होगी। माचिस का है, शायद किचन में होगा।
पता नहीं लाइट को क्या हो गया अचानक से। मेन स्विच भी ठीक है, फिर हमारे घर की लाइट कैसे चली गई? ये अजीब सी स्मेल है, फ्रेशनर की तो नहीं है, अजीब सी बदबू है। हे भगवान, ये गैस अच्छे से बंद नहीं है, ये इसी की स्मेल है। ये मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? रूही, रूही रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। चुप बेटा, देख रुचिता, जूही, क्या हुआ बेटा? मम्मी रुचिता, मम्मी हेलो, मेरे घर में आग लग गई है, मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज। मैं आ रहा हूँ बेटा। रुचिता, हेलो, मेरे घर में आग लग गई है, मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज। मैं आ रहा हूँ बेटा। रुचिता,